जी हां, तो दिल्ली में एक सियासी चुनावी स्कीम पर घमासान है और जोरदार है। अरविंद केजरीवाल ये स्कीम लेकर आए, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार इस पर घिर गई। एलजी ने जांच के आदेश जारी किए। महिला सम्मान स्कीम की कानूनी वैधता को लेकर भी सवाल खड़े हुए, जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने अपनी चुनावी हार मान ली है। आज तक 1 रुपया नहीं दिया, तो वाजिब सवाल था कि साहब इसका मतलब पंजाब में जब आप इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं, दिल्ली में क्यों नहीं? हम क्यों आपको मान लें? जीतनी तो दूर की बात है, कई सीटों पे बीजेपी की हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। महिलाओं को नगद पैसा किसी स्कीम के तहत दिया जाए, यह सत्ता में आने या सत्ता में वापसी की गारंटी जैसा बन गया है। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक हर हालिया चुनाव में यह फॉर्मूला आजमाया गया है और केजरीवाल ने दिल्ली में चौथी बार सत्ता में आने के लिए यही दांव चलने की कोशिश की। लेकिन दिल्ली का मामला पेचीदा निकला। यहाँ एलजी को दिल्ली सरकार जैसे ही हक हासिल है और एलजी वीके सक्सेना ने उसी हक की बिना पर दिल्ली सरकार की स्कीम पर सवाल खड़े कर दिए और जांच के आदेश दे दिए। अब तक बीजेपी ही सवाल उठा रही थी, लेकिन एलजी ने स्कीम की वैधता पर ही सवाल उठा दिया और डिविजनल कमिश्नर को जांच का आदेश दिया है। एलजी से लेकर बीजेपी के केजरीवाल की महिला सम्मान योजना को लेकर कई एतराज हैं। मसलन स्कीम सच्चाई में है ही नहीं, स्कीम के नाम पर झूठ बोला जा रहा है, स्कीम को कैबिनेट ने पास नहीं किया। सवाल और भी है, पहले देखिए कि कैसे महिलाएं इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं। खुद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता रजिस्ट्रेशन मुहिम के साथ सड़क पर उतरे थे। अब बीजेपी कुछ और सवाल उठा रही है। सियासी दल कैसे किसी का डेटा ले सकता है? फोन नंबर, एड्रेस क्यों लिए जा रहे हैं? डेटा का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। केजरीवाल की दोहरी घेराबंदी हो रही है। एक तरफ बीजेपी सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि पंजाब में ऐसी ही स्कीम आम आदमी पार्टी सरकार लेकर आई थी, वहां वादा पूरा नहीं किया गया। अब दिल्ली में कैसे भरोसा करें? इन्होंने कोई महीने भर पहले या 20-25 दिन पहले अनाउंस किया कि दिल्ली की हर महिला को 21 रुपए महीना ये सरकार देगी जब चुनाव जीत कर आएंगे। हम लोगों ने लेकिन ये सवाल उठाया कि इसी तरीके की स्कीम आपने पंजाब में 2.5 साल 3 साल पहले जब चुनाव जीते थे, और चुनाव जीतने के समय आपने कहा था कि हम पंजाब की हर महिला को शायद 1500 रुपए था, मुझे ठीक से अमाउंट नहीं मालूम है, ऐसा कुछ था, हर महीने उनकी जेब में हम देंगे। वहां तो दी नहीं, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। तो वाजिब सवाल था कि साहब इसका मतलब पंजाब में जब आप इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं, दिल्ली में क्यों नहीं? हम क्यों आपको मान लें? उधर केजरीवाल एलजी की जांच के आदेश वाली 3 चिट्ठियों के बाद खुद मैदान में आए। स्कीम की वैधता को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सीधे आरोप जड़ दिया बीजेपी चुनाव हार रही है। जाहिर तौर पे बीजेपी की नींद उड़ गई, बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई और बीजेपी के कई नेताओं ने मुझे फोन करके बोला कि जी चुनाव तो खत्म हो गया। बोला लगता नहीं इस बार 3-4 सीट भी आएंगी, और बोला कि जीतनी तो दूर की बात है, कई सीटों पे बीजेपी की हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। तब इन्होंने ये ठान लिया कि इन योजनाओं को किसी भी तरह से बंद करना है। अब बीजेपी कह रही है कि स्कीम गलत है, जमीन पर है ही नहीं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम जो कहते हैं पूरा करते हैं। देखना यह होगा कि जनता किसका भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। दिल्ली से रामकिंकर सिंह हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं आप सभी को और अपडेट करने के लिए। रामकिंकर, चुनाव के पूर्व इस मुद्दे ने अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की कितनी मुश्किलें बढ़ा दी हैं? देखिए आशुतोष, जो बीते चुनाव में एक सक्सेस का फॉर्मूला कहा जाता था चुनाव जीतने का, वो है कि महिलाओं को अपने पक्ष में कर लेना और स्कीम के जरिए। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में ये कितना होगा कामयाब, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारे सवाल और चौतरफा घेरेबंदी इस योजना की हो गई है। पहले तो एलजी ने सवाल उठा दिए, कांग्रेस के संदीप दीक्षित के लेटर पर बाकायदा सीएस से और दिल्ली के कमिश्नर से जवाब मांगा है, 2-3 दिन में रिपोर्ट भी आ जाएगी।
इन सब के बीच जैसे ही इस पूरे मसले पर बातचीत की गई, दिल्ली बीजेपी ने साफ तौर पर यह कहा कि ये तो डेटा ब्रीच है। जब सरकार के विभाग ने नोटिफिकेशन ही नहीं किया, तब कोई आखिर पार्टी कैसे किसी का डेटा ले सकती है? तो डेटा ब्रीच का मामला, तो चौतरफा ये सम्मान की योजना जो है यह घिर गई है, विवादों में आ गई है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं बीजेपी रोकना चाहती है और यही वजह से इसे विवाद खड़े कर रही है। रामकिंकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।